हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग टाइप 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। बेटा आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है क्या कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर्स में टाइप 1 क्वेश्चन, मतलब मैंने क्या कहा था कि जो जीरोस निकालने वाले क्वेश्चंस होंगे वो 3 तरीके से पूछे जाएंगे, जिसमें हम लोग टाइप 1 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए टाइप 1, ये किस टाइप का होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस सी। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि दोनों जो जीरोस होंगे, जो शून्यक होंगे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। जीरोस कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, ठीक है ना। या आपको जब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था तब हम लोगों ने क्या समझा था, इसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये भी प्लस ही होगा ना, प्लस बी एक्स। यहाँ पर सी मिसिंग रहेगा। इस केस में क्या होगा, हमारे दोनों जीरोस इक्वल तो नहीं रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, पर जो एक जीरोस रहेगा, एक शून्यक रहेगा, है ना, हिंदी मीडियम वालों शून्यक बोलते हैं इसको, जो एक शून्यक रहेगा वो तो जीरो रहेगा, है ना। हमेशा इसका एक शून्यक जो रहेगा जीरोस, वो जीरो ही आएगा आपका आंसर में, ये याद रखना आप लोगों। और जो एक शून्यक है, मतलब जो एक जीरोस है आपका, वो कोई भी नंबर आ सकता है ना, एनी इंटीजर नंबर। डन, कोई सा भी नंबर आ सकता है प्लस में या माइनस में। प्लस में कब आएगा और माइनस में कब आएगा, ये उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अब टाइप 3 के अंदर मैंने क्या कहा था बेटा कि कंप्लीटली जो पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है उसके हिसाब से क्वेश्चन आता है। तो इसको हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही क्या करा है, डिस्कस करा है कि इसको सॉल्व करना कितना इजी है और क्या क्या स्टेप्स इसके लिए लेना पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन के अलावा ये क्वेश्चन और आता है, इसमें और इसमें, मतलब इन दोनों में क्या अंतर रहता है। ये जो वाला क्वेश्चन है बेटा, ये ऐसा आएगा, मान के चलिए 6x स्क्वायर, एक सेकेंड, -3 -7x, -3 -7x, है ना। अब आप ही खुद बताइए बेटा कि जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इन दोनों में क्या डिफरेंस। एक माइनर सा आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा होगा, वो ये है कि यहाँ पर x के साथ आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब 1, और यहाँ पर आपको x के साथ क्या वैल्यू दे रखी है, 6। सिर्फ ये माइनर सा एक डिफरेंस है ना। इसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है और हमारे टाइप 3 का सेकेंड पार्ट हो जाता है ना। आज हम लोग इसी को सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, जैसे मान के चलिए सवाल ही देख लीजिए, क्या है, 6x स्क्वायर -3 -7x, ये क्वेश्चन है। अब इसको सबसे पहले तो बेटा हमको इसकी ओरिजिनल फॉर्म में जमाना है। क्यों, आप बोलोगे सर ये 3 पहले कैसे आ गया, कोई बात नहीं, इसको हम लोग नॉर्मल जमा लेते हैं, 6x स्क्वायर। अब ये जो माइनस का 7 है उसको पहले लिया हो, माइनस का 7x, और ये माइनस का 3 है वो इसके बाद रख दो, ठीक है ना। उसी फॉर्म में आगे है कौन से, ax स्क्वायर bx और c, आगे इस फॉर्म के अंदर ही है, ये याद रखना आप लोगों को, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो पिछले क्वेश्चंस में हमने करा था वही टेक्निक हमको यूज करना पड़ेगी। मतलब जैसे क्वेश्चन दे रखा है ना हमको, 6x स्क्वायर -7x -3, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो बेटा ये मिडिल टर्म है हमारी, ये -7x, इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, स्प्लिट करना पड़ेगा, इसके 2 टुकड़े करना पड़ेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि एक को हमको क्या करना है, 6x स्क्वायर के साथ क्या करना है, सॉल्व करना और कॉमन निकालना, और एक को 3 के साथ करना है ना। अब ये 7x किसके साथ जाएगा, 6x स्क्वायर के साथ या 3 के साथ, दोनों के साथ नहीं जा सकता। इसके क्या करना पड़ेंगे, 2 टुकड़े करना पड़ेंगे, 2 भागों में इसको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, है ना, इसका बंटवारा करना पड़ेगा, तभी जाके हो पाएगा। अब इसका बंटवारा कैसे करें, जैसा कि हमने सुना ही था कल, मतलब हमने कल समझा ही था कि इसके 2 टुकड़े वो करना है कि जब इसको वापस हम प्लस या माइनस करें, है ना, क्या करें, इसको वापस प्लस या माइनस करें, तो ये वापस एज इट इज -7x आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -7x आना चाहिए।
और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। डन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? मैंने क्या बताया था, पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 और 3 कितने होंगे, 18 होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा। अब इसके क्या निकाल लो बेटा, यहाँ पर फैक्टर। कैसे? 2 के टेबल से, फिर 3 की टेबल से, और फिर 3 की टेबल से। डन। अब ये जो दे रखा आपको 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इससे बेटा आपको प्लस माइनस करके कैसे भी करके 7 लाना है। तो मैं देखूंगा कि 2 और 3 को अगर जोड़ भी दूं तो भी कहीं से कहीं तक 7 आ नहीं रहा है, या 3 को जोड़ूंगा तो भी 9 आ रहा है। तो मैं ऐसा करके देखूंगा एक बार कि 2 इंटू 3 करके देखता हूँ, तो यहाँ 6 आ रहा है। 6 में अगर 3 को जोड़ूंगा तो 9 आ रहा है, और माइनस करूंगा तो 3 आ रहा है, पर 7 अभी भी नहीं आ रहा है। तो और क्या कर सकता हूँ मैं, एक ट्राई और कर सकता हूँ, है ना। ये वाला ट्राई तो मेरा क्या हो गया, बेकार हो गया। अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 3 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 है, और यहाँ पर 2 है। और 9 और 2 का रिलेशन क्या है कि अगर 9 में से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 7। या तो प्लस के 9 में से 2 को मैं माइनस कर दूं तो 7 आ जाएगा, या माइनस के 9 में से 2 को प्लस कर दूं तो भी माइनस का 7 आ जाएगा। एग्जैक्टली हमको यही तो चाहिए था यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हमको यही चाहिए इस जगह। डन। तो ये वाली जो हमारी टेक्निक है ये हमारी काम कर रही इस जगह। डन। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे कि हाँ हमें यहाँ पर ऐसे कुछ करना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए मेन सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्या दे रखा आपके क्वेश्चन के अंदर कि हमको फाइंड करना है क्या, जीरोस, है ना। बेटा जो पिछले क्वेश्चन से उसी की तरह हम लोगों को लगातार आगे बढ़ते जाना है। क्या करना है, फाइंड करना है जीरोस किसके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, जो दे रखा आपको 6x² - 3 - 7x। और उसके बाद क्या करना है, इनकी रिलेशनशिप बताना है, कोएफिशिएंट और जीरोस की। कौन सी दो, कौन सी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस। अब द्विघात बहुपद दे रखे हैं, उसके क्या निकालना है, शून्यक। और क्या करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच के क्या करना है, संबंधों का सत्यापन करना है ना। सत्यापन बेटा किसी भी क्वेश्चन का करो एक जैसे जा रहा है, पिछली बार भी करा था हम लोगों ने, बट सबसे ज्यादा टिपिकल काम यहाँ पर क्या रहता है, जीरोस निकालना। हाँ, पहले 2 टाइप के जो क्वेश्चन थे उसमें जीरोस निकालना भी कोई ज्यादा खास काम नहीं था, पर यहाँ पर क्या लग रही बेटा, गुणनखंड विधि, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हल्की सी हमको क्या करना पड़ रही, मेहनत करना पड़ी, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। बिल्कुल कठिन तो है भी नहीं, आप लोग भी देख रहे हैं, है ना। एक लेक्चर भले और बना देंगे हम लोग इसका, है ना, 10-15 प्रकार के अलग अलग प्रकार के सवालों को सॉल्व कर करके देखेंगे बार बार। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूं मैं, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूं आंसर। आंसर नंबर 1। डन। ये आ गया आंसर नंबर 1। अब क्या करना है इसके आगे मुझे, सबसे पहले लिखूंगा मैं गिवन डेट, मतलब दिया है। गिवन डेट मतलब दिया है, क्या दिया है मुझे, ये जो दिया है मुझे वो मैं यहाँ पर आप लोगों को हाईलाइट करा देता हूँ, है ना। आपके पास पूरी प्रेजेंटेशन बेटा पहुंच जाएगी क्वेश्चन। ये दिया है, हिंदी मीडियम वालों में ये दिया है। डन। ये यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया है ना, सिर्फ देने, मतलब हमको सिर्फ एक क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है। अब पूछा क्या है हमसे, मतलब टू फाइंड, मतलब हमको ज्ञात क्या करना है ना, ज्ञात क्या करना है। तो ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या दे रखा है, इसको अब मैं अदर कलर से हाईलाइट करूंगा। हमको पहला तो ये निकालना जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज इट इज। एक तो जीरोस निकालना है, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक। डन। और फिर दूसरा क्या निकालना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, मतलब शून्यकों और गुणांकों के मध्य के संबंधों को सत्यापित करना है। डन। इस तरीके से करना हम लोगों को। तो 2 तरीके से हमको यहाँ पर फाइंड भी लिखना है, जो आप लोगों को मैंने बताया। ये
दो फाइंड लिखना है ना। आपको प्रेजेंटेशन में बेटा सारी चीजें मिलेगी, आप तो बस देखते जाइए। अब हम लोग आ जाते हैं मेन अपने पॉइंट पर कि इसको सॉल्व कैसे करना है ना। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे। टू सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले हम अपने पॉलिनोमियल को तो रखें यहाँ पर 6x² -3 -7x डन। अब क्या करना है यहाँ पर हम लोगों को, इसको पहले तो क्या करना पड़ेगा बेटा, हम लोगों को जमाना पड़ेगा, है ना। क्यों? क्योंकि इस तरीके से आपने कभी सवाल को देखा ही नहीं। आपने सवाल को कैसे देखा है, ax² + bx + ये वाली फॉर्म। तो पहले तो आप क्या करो, इसको जमा लो। 6x² -7x -3 है ना बेटा। 7x के पीछे माइनस था, इसलिए यहाँ पर भी 7x के पीछे माइनस रखा, और वहां पर भी 3 के पीछे माइनस था, इसलिए रखा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, पहली स्टेप क्या थी हमारी, पहली स्टेप ये थी कि पहली और आखिरी टर्म्स के जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर लो, है ना। हमने साइड में जाके क्या करा, इनके मल्टीप्लाई करा। 6 × 3 कितना आया, 18। दूसरी स्टेप क्या थी, इसी के क्या निकाल लो, इसी के निकाल लो आप लोग फैक्टर, है ना, गुणनखंड निकाल लो। 18 के 2 से करा, 3 से करा, 3 से करा, 1 डन। फैक्टर निकाल लिया। फैक्टर निकालने के बाद मुझे क्या करना है कि इन फैक्टर्स को इस तरीके से प्लस माइनस करना है मुझे, कि मुझे क्या मिल जाए, 7x मिल जाए। तो मैंने क्या करा, एक बार ये ऊपर ट्राई करा था, क्या कि 2 × 3 करके 6 करा, तो 6 और 3 से तो 7 मिल नहीं रहा मुझे। फिर मैंने क्या करा, अगले ट्राई में 3 × 3 करके 9 करा, और 9 और 2 इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये वाला 9 देखना है ना बेटा। ये है आपका 9 और ये आपका 2 जो बचा हुआ है ना, तो इन दोनों के बीच का क्या आ रहा है, रिलेशन 7 आ रहा है ना। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अब माइनस का अगर मुझे 7 रखना है तो 9 भी क्या रखना पड़ेगा, मुझे माइनस में रखना पड़ेगा। बड़ी संख्या माइनस में रखूंगा तभी माइनस में आ पाएगी, है ना। तो क्या करा मैंने यहाँ पर 6x² -9x और उसमें प्लस कर दिया 2x। ये 2x को प्लस क्यों करा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 को अगर आप माइनस करोगे, है ना, माइनस के 9 में 2 को प्लस करोगे तो 7x माइनस के आएगा हमेशा। फिर ये 3 कर दिया। अब क्या करना है, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। अब इनको दो पार्ट्स में हम लोग बांट लेते इस तरीके से। अब मैंने क्या कहा था, कॉमन लेना। कॉमन लेने के लिए याद है, रील्स से लेकर शॉर्ट्स तक में बेटा आप लोगों को इसका कॉमन लेने का तरीका बताया। क्या करना है, इनके एचसीएफ निकाल लो तो कॉमन आराम से निकल जाएगा। तो इन दोनों का पहले कॉमन निकाला तो क्या निकला, यहाँ पर क्या निकल सकता है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो x को कॉमन निकाल लिया। अब जो 6 है वो 3 के टेबल में भी आता है ना। जो 3 है वो 6 के टेबल में भी, सॉरी, जो 6 है वो 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में भी आता है ना। ऐसा कुछ नहीं, 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे, है ना। अब क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, अब यहाँ पहले x बाहर निकाल लिया और यहाँ से 3 बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच रहा है, सिर्फ 2 और एक x बच रहा है। यहाँ पर x बाहर निकाल लिया तो अब x तो बचेगा नहीं 9x में से, और 9 में से 3 को बाहर निकाल लिया तो 3 बच रहा है। अब बेटा याद रखना, जो ब्रैकेट में जो आप लोगों के नंबर बच रहे हैं वो नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी बचना चाहिए। नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में भी आपका क्या आना चाहिए, 2x - 3। अब ये आने के बाद देखो, अगर पूरा का पूरा 2x, अगर ये जो बाहर वाला था, ये वाला, ये जो बाहर वाला 2x अगर अंदर आ गया पूरा का, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो प्लस का 1 है उसको बाहर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 1 का 2x से मल्टीप्लाई करके कुछ भी नंबर के अंदर चेंज नहीं आता है। डन, तो ये याद रखना। अब क्या करना पड़ेगा, जो 2x - 3 है इन दोनों को कॉमन ले लो, और इसके अलावा क्या दिख रहा है मुझे, 3x + 1। आप बोलोगे सर इन दोनों को लेना चाहिए ना, 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3 खुद एक कॉमन नंबर है बेटा, इसलिए उसको क्या कर लिया हमने, एक बार लेकर बाहर कर दिया। उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है, 3x + 1, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको,
जो आपको 2x माइनस 3 है, इसके भी हमको क्या निकालना है, जीरोस निकालना, और 3x माइनस और प्लस 1 है, इसके भी क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो इनके आगे क्या रख देंगे हम, 0, -3 बराबर 0, और यहाँ पर इसके भी जीरोस निकालना, 3x प्लस 1 बराबर 0। डन। अब क्या करना है, जो माइनस का 3 था वो इधर आके प्लस का 3 हो गया, है ना। तो 0 प्लस 3, तो 2x बराबर कितना आ गया, 3। तो x बराबर कितना आएगा, जो 2 या इंटू हो रहा था इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डन। ये तो x की एक वैल्यू तो हमारी आ गई 3/2। डन। अब अगला 3x प्लस का 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। अब क्या बच रहा है, x बराबर, यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 1 माइनस का अपॉन में कितना बच रहा है बेटा हमारे पास, ये जो इधर इंटू हो रहा था 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। एक सेकंड, एक स्टेप मैंने क्या कर दी, कम कर दी इसकी, तो वापस कर देता हूँ। तो 3x बराबर -1। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, और ये 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करा हम लोगों ने, ये x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। अब इससे हमको क्या पता चल रहा है बेटा, कि जो हमारा अल्फा है, अल्फा क्या दे रखा हमको, 3/2, और बीटा मतलब x की सेकंड वैल्यू क्या आ रही है, -1/3। डन। अब क्या करना है, दोनों जीरोस निकल गए, मतलब एक तरीके से देखा जाए हमारा आंसर तो आ ही गया है, पर अब हमको क्या करना पड़ेगी, इसकी जांच करना पड़ेगी कि जो दोनों जीरोस निकाले वो सही है या नहीं है। अगर ये दोनों जीरोस का प्लस और प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा और जोड़, अगर इनके गुणांकों से मैच हो जाता है, LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब हमारे शून्यक मतलब हमारे जीरो सही है ना। एक बार करके देख लेते हैं, इसको बिल्कुल सेपरेट ही कर देते अपन, और इसको यहाँ पर इस तरीके से, है ना। पहला पॉइंट क्या है हमारा, शून्यकों का योग मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होता है, -b/a। और अगर मैं अल्फा इंटू बीटा करूं तो वो होगा c/a। डन। अब ये ABC भी तो निकालना जरूरी है, तो हमारे पास क्या दे रखा था बेटा हमारा, ये देखो, ये दिख रहा आपको, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इससे मैं पहले क्या निकाल लेता हूं, अपना ABC। A बराबर आया 6, B की वैल्यू आएगी यहाँ पर -7, और C की वैल्यू आएगी हमारी -3। ये याद रखना है ना बेटा, वो पॉलिनोमियल में आपको पता है ना, जो टर्म्स थे, जो पद थे, वो आगे पीछे हो गए थे, बट आपको याद रखना है कि a किसके साथ आता है, स्क्वायर के साथ। जब पावर 2 होती है उसके साथ a आता है, जब पावर 1 होती है मतलब वेरिएबल का होना जरूरी है, वहां पर क्या आएगा हमारा, b आएगा, और जहां पर सिर्फ कांस्टेंट नंबर है वहां पर क्या आएगा, c आएगा। सिर्फ कांस्टेंट के कारण c नहीं बोलते बेटा, उसका नाम उसको c दिया गया है ना। डन। अब हमारा क्या है, अल्फा कितना दे रखा है, 3/2, और बीटा क्या दे रखा है हम लोगों को, -1/3। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, ये माइनस, और फिर बी कितना दे रखा है, -7, और ए कितना दे रखा है, 6। डन। अब क्या आएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व कर लें हम लोग फटाफट। 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6। इसका हमको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा ना। तो पहले तो हम लोग तो देख लेते हैं कि 3/2, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 1/3, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये तो 7/6 आ गया। अब इधर भी 7/6 आना चाहिए। तो देखो हमने 3 और 2 का करा, 3 2 जा 6, तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर भी आया हमारा 7/6 बराबर 7/6। तो यहाँ पर होगा हमारा LHS
तो यहाँ होगा हमारा RHS, दोनों बराबर आ गए। अब इधर भी करके देख लेते बेटा, हमारा अल्फा कितना था 3/2 इंटू बीटा क्या है हमारा -1/3। सी क्या है हमारा -3 और ए क्या है हमारा 6। अब इसको सॉल्व कर लेते, पहले इसको सॉल्व करें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो कितना आएगा -1/2 है ना। अब इसको सॉल्व करें यहाँ पर, तो 3 से 3 कट, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -1/2 है ना। आप लोगों को अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले मल्टीप्लाई कर लो। आप क्या करो, पहले -1 का 3 में करोगे तो यहाँ पर भी क्या आएगा -3 और 3 2 जा 6, फिर इसको कट कर दोगे तो वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2। एक है हमारा LHS, एक है हमारा RHS है ना। तो बेटा अगर हमारे LHS और RHS दोनों कंडीशन में अगर हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो हम फाइनली यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड, वेरीफाइड है ना, सत्यापित हुआ है ना, सिद्ध नहीं लिखना है, अतः सत्यापित हुआ। डन। इसी के साथ हमारा इक्वेशन भी सॉल्व हुआ। बेटा आप लोगों को दिख रहा है कि जो हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है ना, दोनों तरफ सिर्फ नंबर रख के उसको सॉल्व करके LHS RHS ही बराबर लाना है। बट सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ है, जीरोस निकालने, और उसमें भी दिक्कत कहाँ है, सिर्फ इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बेटा अब एक क्वेश्चन आप लोगों के, 2 क्वेश्चन और दे रखे आपके एक्सरसाइज में, तो हम वो फटाफट कर लेते हैं ना। अब इसमें बेटा हम ज्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर जोर नहीं देंगे, सिर्फ आंसर कैसे निकालना, जीरोस कैसे निकालना है ना, ये हमारा मेन टास्क है, तो उसको कंप्लीट करते हैं। देखिए क्या दे रखा है इसके अंदर, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, आंसर नंबर 1 का सेकेंड। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है हमको, पॉलिनोमियल। डायरेक्ट हम टू सॉल्व से शुरू करें, हल करेंगे है ना, डायरेक्ट बेटा हम लोग हल कर रहे हैं। अभी ज्ञात करना है, दिया है ना, गिवन दैट, टू फाइंड नहीं करेंगे हम लोग। 4s² - 4s + 1। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या बोला था, पहला टर्म क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट टर्म, वो मतलब पहले जो हमारी स्टेप है वो क्या रहने वाली है यहाँ पर, कि जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म उसको मल्टीप्लाई करो, क्या दे रखा है 4 और 1, तो 4 × 1 बराबर 4 आया। डन, वो भी प्लस का आया। अब इस 4 को वापस क्या कर लो, यहाँ पर ले जाकर फैक्टर निकाल लो है ना, गुणनखंड निकाल लो। ये क्यों निकाला है, इससे हमको आइडिया मिल जाएगा ना कि जो बीच वाला 4 है अब कैसे आएगा। अब बीच वाला 4 क्या आएगा, 2 में 2 अगर जोड़ दूं तो भी 4 आ रहा है, पर ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 2 4 होगा पर प्लस का 4 होगा, पर हमें तो माइनस का 4 चाहिए, तो हम दोनों के पीछे क्या लगा देंगे, माइनस। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस भी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 4s², फिर माइनस का 2s, फिर माइनस का 2s, फिर प्लस का 1 है ना। दोनों 2s के पीछे माइनस क्यों लगाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4s हो जाएगा, और बड़ी संख्या का निशान माइनस का देगा। डन। अगला अब क्या करेंगे, इनको 2 पार्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पहले में से s को कॉमन निकाल लिया और 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 में भी 2 आता है और 2 यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ बच रहा है बेटा 2 और एक s बच रहा है, और यहाँ से तो 2s पूरे ही बाहर निकल गया, तो क्या बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है। अब जो यहाँ बच रहा है वो यहाँ पर भी बचेगा, 2s - 1। अब 2s अगर पूरा का पूरा अगर अंदर चलेगा बेटा तो माइनस का 1 बाहर रहेगा, माइनस का साइन है ना बेटा, तो माइनस का 1 बाहर रहेगा। अगर आप लोगों को साइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती तो आप बेटा वापस मल्टीप्लाई करो, इस स्टेप को क्या करो, वापस मल्टीप्लाई करो और काम पूछो वापस इस स्टेप पर पहुंचो, है ना। एक बार क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है।
अब क्या करना है, ये 2s माइनस वन, 2s माइनस वन ये अलग है ना, और यहाँ पर बाहर क्या बच रहा है 2s, और वहाँ इधर क्या बच रहा है ये माइनस वन, तो 2s माइनस वन 2s माइनस वन दोनों तरफ आ रहे हैं। अब इसको क्या करना हम लोगों के आगे, इसके आगे जीरोस लगाना है, क्या लगाना है, जीरो लगाना है। क्यों, क्योंकि हमको इसके जीरोस निकालना है। तो 2s माइनस वन बराबर भी जीरो है ना, और यहाँ पर भी 2s माइनस वन बराबर जीरो। जैसे किसी एक को सोल्व कर लोगे तब भी काम चल जाएगा बेटा, मतलब तो एक ही है ना। तो क्या आएगा यहाँ पर 2s माइनस का वन इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का वन, तो यहाँ आ जाएगा 2s बराबर वन। तो s बराबर क्या आ जाएगा वन, और जो 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। चलो इसको भी फटाफट सोल्व कर ले। 2s 0 प्लस वन, ये माइनस का इधर जाके क्या हो गया प्लस का वन, तो s की वैल्यू 1 में 2। तो मतलब हमारा ये क्या आ गया, एक तो आ गया ये अल्फा और ये आ गया हमारा बीटा, दोनों जीरोस आ गए है ना। अब क्या करना है, हम लोगों को पता चल गया कि हमारा अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है वो भी है 1/2, दोनों प्लस के है ना, साइन का ध्यान रखना बेटा, मैं अभी बता रहा हूँ। अब हमें क्या चाहिए सत्यापन करने के लिए, वेरिफिकेशन करने के लिए ए बी और सी, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा ए बी सी। ए क्या है अपना, ए हमारा 4, बी क्या है अपना, बी है वापस एक, बी भी है माइनस का 4, और सी क्या है हमारा प्लस का 1 है ना। प्लस नहीं भी लगाओ तो भी चल जाएगा है ना, इसको आप नॉर्मल 1 लिख सकते हो। अब क्या करना है बेटा सत्यापन है ना, ये दो पार्टीशन करें हमने, यहाँ पर एक तरफ करते हैं हम अल्फा प्लस बीटा, और एक तरफ करेंगे हम अल्फा इंटू बीटा। आप लोगों को बेटा एक के बाद एक करना नीचे है ना, मेरे पास स्पेस के कारण मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को शॉर्ट एंड स्वीट समझाना। तो यहाँ पर अल्फा कितना होगा 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस बी कितना है यहाँ पर माइनस का 4, और ए कितना है आपका 4। अब यहाँ पर हम लोग सॉल्व करें तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया ये 4, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, और यहाँ पर भी 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा हमने, तो यहाँ पर भी आ गया 4/4 बराबर 4/4, कट जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पर भी 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो आपका कितना आया 1 = 1। मतलब आपका क्या है यहाँ पर बेटा, ये क्या दे रखा है, ये आपका जो LHS है ये किसके बराबर है, आपके RHS के बराबर है। अब यहाँ पर आपका क्या है 1/2, फिर 1/2, सी क्या है आपका 1, और ए क्या है आपका 4 है ना। अब इनको सोल्व करेंगे बेटा, यहाँ स्ट्रेट में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लाई में 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 1/4। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी हमारा LHS RHS के क्या है बराबर। तो इसी के लिए हम लोग फाइनली क्या लिख देते हैं इसके आगे, हैंस वेरीफाइड है ना, क्या बोलते हैं अतः सत्यापित हुआ। ठीक है डन। अब एक क्वेश्चन और दे रखा है आपकी एक्सरसाइज में, इसी के साथ आपका पहला क्वेश्चन फाइनली खत्म हो जाएगा है ना बेटा। इसको हमने 3 लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करा है ना, अलग अलग कैटेगरी के सवाल थे इसमें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी क्या करें हम लोग, क्या दे रखा है इसके अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बस बेटा इसके भी जीरोस निकालना है, शून्यक निकालना है मतलब, और इनके बीच की रिलेशनशिप हमको पता करना है ना। चलो आंसर नंबर 1 का 6 है ना। अब यहाँ पर क्या दे रखा है पॉलिनोमियल, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ना कोई गिवन ना फाइंड, बहुत गिवन और फाइंड कर लिया बेटा अपन ने है ना। अब
इसके लिए क्या करना है, पहली स्टेप क्या रहेगी हमारी, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो, है ना, नंबर्स को 3 और 4, 3 इंटू -4, तो क्या आएगा यहाँ पर आपका माइनस का 12। डन। अगला आप -12 तो क्या होगा, अपन 12 को क्या कर लेते हैं, एक बार फैक्टराइज कर लेते हैं 12 को 2 के टेबल से, फिर 2 के टेबल से, फिर 3 के टेबल से। अब इसको फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें करना क्या है, ये जो मिडिल टर्म है बेटा हमारी, इसके बारे में पता करना है, 1 लाना है ना। तो 1 कैसे आएगा, 1 एक ही कंडीशन में आ सकता है, ये 2 2 जा 4 कर दो और 4 में से 3 को माइनस कर दो तो 1 आ जाएगा, है ना। चलो पर यहाँ पर जो ये 4 दे रखा है ना बेटा, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस का रखना पड़ेगा 4। क्यों, क्योंकि माइनस का 4 और प्लस का 3 होगा तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 3 जाएगा तभी तो माइनस का नंबर रहेगा। अगर नंबर बड़ा अगर माइनस करेगा तभी ये मिडिल टर्म माइनस की आ पाएगी, माइनस का x, याद रखना है ना ये। डन। और उसके आगे क्या लिख दिया, -4। अब इन दोनों को क्या करो, ऐसे 2 पार्ट में हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। अब यहाँ से क्या क्या अपन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से सिर्फ आ रहा है आपका x ही आएगा कॉमन, बाकी और कुछ भी नहीं। देखो यहाँ से 4 है तो यहाँ 4 आता नहीं 3 के टेबल में, तो यहाँ पर आएगा 3x - 4। अब 3x - 4 अगर यहाँ आ गया तो यहाँ पर भी 3x - 4 ही रखना पड़ेगा। और अगर इस वाली टर्म में से, है ना, कौन सी वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से अगर आपका 3x ही अगर अंदर चले गया, है ना, और -4 ही अंदर चले गया, तो फिर क्या बच रहा है यहाँ पर हमारा, प्लस का 1 बच रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, 3x - 4 और x + 1, है ना, ये दो हमारे ब्रैकेट आए। अब इनको क्या करना है, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है ना, इनके जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे 0 रखना पड़ेगा। 3x - 4 बराबर 0 और x + 1 बराबर भी 0, है ना। अब क्या करना है, ये 3x है तो माइनस का इधर जाके प्लस का 4 हुआ, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4 और 3 इधर मल्टीप्लाई हो तो इधर आके डिवाइड, और यहाँ पर प्लस का 1 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो x बराबर आ गया -1। ये हमारी क्या निकल गए बेटा, 2 जीरोस निकल गए। डन। 2 जीरोस निकल गए तो इनको क्या बोलेंगे, एक को बोलेंगे हम लोग, यहाँ ब्रैकेट बना लेते हैं अलग से सेपरेट, है ना, इनके लिए। तो एक को बोलेंगे हम लोग अल्फा, अल्फा बराबर क्या है 4/3, और बीटा बराबर क्या है -1। ये आपको याद रखना, प्लस माइनस की मिस्टेक मत करना, बहुत भारी पड़ जाएगी बेटा एग्जाम में। अब A, B और C, A क्या है आपका 3 दे रखा है, B क्या है आपका -1 दे रखा है, और C क्या है आपका -4। बस इस चीज को याद रखना आप लोगों को। डन। चलो अब क्या करना है, 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं इसको, है ना। एक में क्या करेंगे हम लोग, सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और एक में क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। डन। अब अल्फा कितना हमारा, अल्फा है हमारा 4/3, और बीटा क्या है हमारा -1। यहाँ पर b कितना है आपका -1 अपॉन में a कितना है हमारा 3। अब इसको सोल्व कर ले, चलो इधर साइड जल्दी सोल्व हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 1/3 आ रहा है इसका, यहाँ पर 4/3 प्लस माइनस माइनस और 1। अब इसको सोल्व करना है तो 4 माइनस ये 3 बन जा 3 अपॉन में 3, 1/3, 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 1/3,
1/3। मतलब क्या हो गया यहाँ पर भी हमारा जो हमारे ये LHS है वो किसके बराबर हो गया, हमारे RHS के बराबर हो गया। डन। अब इसको सॉल्व करें। यहाँ पर अल्फा कितना था हमारा 4/3 इंटू बीटा कितना -1। सी क्या है हमारा -4/3। इसको तो सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, इसको कर लेते। देखो -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो -4 हो जाएगा /3, -4/3। ये LHS बराबर RHS। इसको क्या बोलते हैं हम लोग फाइनली, अगर ऐसा हो जाए तो हैंस वेरीफाइड, अतः सत्यापित हुआ। डन। ये देखिए और बेटा इसी सवाल के साथ हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2 के जो पहले क्वेश्चन के जो 6 क्वेश्चन थे, जो अलग अलग टाइप्स के थे, जिनके लिए हमने टोटल मिला के 4 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, है ना। 4 लेक्चर में हमारा डिस्कशन हुआ है कंप्लीटली। बेटा अगर इन चारों को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका लगभग चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट ही मानना, क्योंकि सिर्फ यही टिपिकल क्वेश्चन होता है इस चैप्टर के अंदर। बाकी और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आप लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर।